तारिक अजीज पाकिस्तानी। देखती आंखों, सुनते कानों, आपको तारिक अजीज का सलाम पहुंचे। आने वाले मुअज़्ज़ज़ मोहतरम मेहमानों को खुश आमदीद। और अब मुझे बैठने की इजाजत दे जी दें। बिल्कुल। आपसे लोग इतनी मोहब्बत क्यों करते हैं? बल्कि मोहब्बत नहीं करते, आपसे इश्क करते हैं। ये दोनों लफ्ज़ बहुत तफसील मांगते हैं। आपके पास वक्त कम होगा और इसकी तफसील ज़्यादा होगी। प्लीज बैठिए, हमारे पास बिल्कुल वक्त कम नहीं है। और आज हम आपके दिल की बात जानना चाहते हैं। दिल कहाँ गई? यस, मुझे पता है आप दिल से बात करते हैं, लेकिन आप वादा करें आज जो भी बात होगी दिल से होगी। दिल की बात के सिवा कोई बात नहीं होगी। जो कहूँगा सच कहूँगा, सच के अलावा कुछ नहीं कहूँगा। कैसे हैं आप? मैं, अल्लाह का शुक्र है जी, उस मालिक का एहसान है कि जिस हाल में भी रखे और वो उसने मुझे बिल्कुल ठीक रखा हुआ है। माशाअल्लाह। अभी आपने इब्तदाई तारुफ में मेरे वालिद मरहूम का नाम लिया। हाँ, पाकिस्तानी उनका नाम था, मेरा नहीं। लेकिन आपके नाम के साथ भी पाकिस्तानी लगना बहुत जरूरी है। उसकी वजह मैं बता देता हूँ कि अल्लामा इकबाल ने 1930 में इलाहाबाद में पाकिस्तान का नक्शा पेश किया एक तरह का। 1933 में चौधरी रहमत अली ने इस खित्ता ज़मीन को पाकिस्तान का नाम दिया। ठीक है। और 1936 में गोया मेरी पैदाइश से पहले मेरे मरहूम बाप ने अपने नाम के साथ मियाँ अब्दुल अजीज पाकिस्तानी लिखना शुरू कर दिया। वो अखबारों में आर्टिकल लिखा करते थे और गवर्नमेंट सर्विस में थे। ठीक है। तो ये आग और पानी का खेल है, बर्क और शरर का खेल है। तो वो किसी ने शिकायत कर दी कि जी अब पाकिस्तानी जो है ये मियाँ अब्दुल अजीज है। तो वो बड़ा ऑफिसर जो था वो अंग्रेज था, उसने बुला लिया। उसने कहा कि ये तुम लिखता है? उन्होंने कहा कि हाँ मैं ही लिखता हूँ। बस उसके बाद उसने बुरा भला कहना शुरू कर दिया। ओके। तो जब तक तो उन्हें बुरा भला कहते रहे तो वो ऑफिसर की सुनते रहे। लेकिन जब उसने कायदे आज़म और हमारे लीडरों की शान में कुछ कहा तो मेरे बाप ने फिर फाइल हाथ में थी, वो तो उसके मुंह पर मारी। और वो पंजाबी गुस्सा जब आया तो देहाती का मुक्का जब पड़ा यहाँ तो लहू, मुंह से लहू निकलने लगा और नौकरी वो गई। उस दिन के बाद उसको कह के निकले कि मैं ही पाकिस्तानी हूँ और अब मैं खुल के लिखूंगा, खुल के बातें करूंगा। ये क्या? क्योंकि स्कूल में जब मैं था तो लड़के छेड़ा करते थे आपको। जी। वो छेड़ा इस तरह वो गुदगुदियाँ नहीं करते थे। वो वैसे कहते थे कि तेरा बाप कोई बड़ा पाकिस्तानी है, हम भी पाकिस्तानी नहीं। तो मैं घर आके रोता था कि अब्बा जी ये लड़के मुझे परेशान करते हैं। वो कहते हैं कि तेरा बाप कोई अलहदा पाकिस्तानी है। तो उन्होंने कहा बेटा उन्हें जाके कहना कि मैं 1936 का पाकिस्तानी हूँ, तुम 1947 के पाकिस्तानी हो। क्या बात है। ये बात। और आज तो खैर से 20 करोड़ पाकिस्तानी हैं, लेकिन उस वक्त पूरे हिंदुस्तान में
5 आदमी थे जिन्होंने अपने नाम के साथ पाकिस्तानी लिखा था। उनका यकीन था, तयक्कुन था, ईमान था उनका कि ये पाकिस्तान को बनना है और बनना चाहिए। बनना चाहिए, बिल्कुल। और ये यकीन अब हम में नहीं रहा और ये चीज़ की हम सब में कमी है। अच्छा, मेरे पास एक कॉल जो बहुत देर से हमारे पास होल्ड पर है, आपसे बात करना चाहती है। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नहीं माँ, क्या बात करेंगी? मैं तो कुछ भी नहीं, मैं तो रो पड़ी आज तो सुन के। मुझे रोना आ गया आज, सीरियसली। क्योंकि मैं तो इनकी फिल्में देखती रही हूँ और इनके फिल्में देखी, ड्रामा लेके कहते ना, देखती आपको सुनते कानों आपको तारे जिसका सलाम पहुँचे। तो जब ये कहते हैं ना, यकीन करें कि पता चलता है कि हम पाकिस्तानी हैं। हम लोग पाकिस्तान में रहते हैं। ये बहुत बहुत नाज इनके शो, इनके लाहौर के क्रांति के मैं बचपन से देखती हूँ। इनकी तो ब्लैक एंड व्हाइट फिल्में जो पहले होती थी, मैं अक्सर रिपीट में भी देखती हूँ। मैंने करवाई सेव करवाई, मैं देखती हूँ। बहुत बहुत नाइस है। इनकी बातें दिल को छूती हैं। इनकी जो आवाज़ है वो पता चलता है कि बाप एक भाई बोल रहा है आपके सामने। क्या बात है। तीन कह रहे हैं कि मुझे इतनी खुशी हो रही है, इतनी खुशी हो रही है, मैं बता नहीं सकती, बहुत ज्यादा। अल्लाह ताला इनको इसी तरह इज्जत दे रखे। आमीन। बहुत बहुत आज मैं आपको मौका दे रही हूँ, आप उनसे लाइव खुद बात कर सकती हैं, उनसे कोई सवाल कर सकती हैं। आप कैसे हैं सर? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? देख ले, अल्लाह ताला आपको हमेशा ऐसे ही रखे रब्बुल आलमीन, और इससे ज्यादा बहुत अच्छा रखे। बहुत नाइस, थैंक यू सो मच सर, बहुत थैंक अच्छा। यू। मैं सच्ची बात है कि आप तो ख़वातीन हैं, आप ज़रा नरम दिल होती हैं, रकीकुल क़ल्ब होती हैं, तो आपके आंसू जल्दी आंखों में आ जाते हैं। यकीन जाने इन बच्चों का तालियां बजाना और मुझसे सवाल करना और इस तरह से आपका रिसीव करना, मेरा अपना दिल भर आया कि जी चाह के कभी तो जालिम रो दे, लेकिन ये पत्थर हो चुका है, रोता नहीं है। ये क्यों पत्थर हो चुका है? ये जालिम अब के भी ना रोएगा तो मर जाएगा, बस वो वाली बात है। पत्थर हो जाता, पत्थर जमाना कर देता है। कश्तियां डूब गई हैं अपनी, अब लिए फिरता है दरिया हमको। कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी वहाँ, क्या बात है। अब लिए फिरता है दरिया हमको। अब जब मुझे आपके दोस्त ने, ये प्रोड्यूसर ने कहा कि आपको आना है, तो मैं सोच रहा था कि मुझसे क्या पूछा जाएगा। अब मैंने पसे पर्दा पूछा कि क्या पूछना है, कि आपका इंटरव्यू करना है। मैंने कहा कौन सी, किस सम्त में, क्योंकि मैं तो हश्त पहलू आदमी हूँ, मैं सियासतदान भी हूँ, मैं फिल्म एक्टर भी हूँ, मैं टेलीविज़न का एक्टर भी हूँ, मैं थिएटर का एक्टर भी हूँ, मैं रेडियो का अनाउंसर भी हूँ, न्यूज़ कास्टर भी हूँ, और मैंने जेलें भी काटी हुई हैं। ये आपकी हैदराबाद जेल में 1 साल में रहा हूँ, भुट्टो के साथ भी रहा हूँ, नवाज शरीफ के साथ भी रहा हूँ, मैं कौमी असेंबली का मेंबर भी रहा हूँ। मुझ पर और बस अब मेरी दुआ है कि ये हमारे मुल्क के वजीर आजम भी बन जाएं, सच्चे पाकिस्तान। इस तरह की बददुआएं नहीं देनी चाहिए। मैं 2 किताबों का मुसन्निफ भी हूँ, मैं शायर भी हूँ। अब मुझे पता नहीं मेरी जिंदगी के कौन से पहलू पर ये खंजर आजमाई करेंगे, मैं नहीं जानता। अच्छा, एक जिंदगी का पहलू आपने नहीं बताया, मुझे लगता है कि वो जरा वो है कि आप किसी के शौहर भी हैं, वो किसी तो, के महबूब भी थे। मैं सारे इंटरव्यूज आपके देखे, जो खूबसूरत आंखें आज तक आपने जिंदगी में नहीं देखी। मैंने भर भर के मस्कारा लगाया कि शायद आज कहते कि नहीं, किसी और की भी देख ली। अभी से आप खो गए। आंखें ऐसी जहर दें, उस पे ये ताकीद के पीना होगा। क्या ऐसी बात है। हाँ, आंखें ऐसी जहर दें, उस पे ये ताकीद के पीना होगा। और ऐसी आंखें भी तो इन आंखों ने कम देखी हैं। रूह के दर भी हों और पर्दा दर भी खुद ही सुरमा सा नीलमी झीलों की तरह गहरी उदास
بے تعلق بھی گریزاں بھی کرم گستر بھی ایسی آنکھیں بھی کہ ان آنکھوں میں کم کیا بات ہے، بہت اعلیٰ بہت اعلیٰ. اور تیری آنکھیں کسی کو کیا دیں گی اپنا اپنا سرور ہے ساتھی. تیری آنکھیں ادم صاحب کا ہے کہ تیری آنکھیں کسی کو کیا دیں گی اپنا اپنا سرور ہے ساتھی اور پینے والوں کو بھی نہیں معلوم میں قدا کتنی دور ہے ساتھی. کیا بات ہے. اچھا سر یہاں پہ بریک لینے کا ٹائم ہو گیا ہے اور آپ کے ہوتے ہوئے میں بریک نہیں لے سکتی، تو اگر آپ اپنے انداز میں دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں کو ایک کہیں کہ بریک لے لیں تو سیدھا سادہ کیوں نہ کہہ دیں کہ بریک لے لیں. بھائی بریک لے لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پاکستان ٹیلی ویژن سروس کی جانب سے طارق عزیز آپ سے مخاطب ہے. خواتین و حضرات، آج جمعرات ہے اور نومبر کی 26 تاریخ. آج کا یادگار دن پاکستان میں ٹیلی ویژن کے حوالے سے ایک تاریخ ساز دن ہے. آج وہ دن ہے جب اپنے اس لاہور میں، اس شہروں کے شہر میں، اس کالجوں کے شہر میں، اس باغوں کے شہر میں، اس پھولوں کے شہر میں پاکستان ٹیلی ویژن اپنی نشریات کا آغاز کر رہا ہے. پاکستان زندہ باد. ویلکم بیک. اور دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں کو سنم بلوچ کا السلام علیکم. اور طارق عزیز صاحب آج ہمارے ساتھ موجود ہیں. یہ 26 نومبر 1964 کا ہم نے جمعے رات کا آپ کو ایک کلپ دکھایا. کیا ایکسائٹمنٹ تھی، ڈر تھا. وہ دن بڑا خوبصورت اور یادگار دن ہے. صرف میں ہی نہیں بلکہ ہمارا ہر ممبر، ہر انجینئر، ہر کیمرہ مین، ہر اسٹوڈیو ہینڈ، سبھی ایک ایکسائٹمنٹ میں تھے کہ آج ہم پاکستان میں ایک نئی چیز کی بنیاد رکھ رہے ہیں. بالکل. اور وی آر دا پائنیئرز. وہ سارا اب یہ فخر جن جن کے حصے میں آ گیا. بالکل. یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا. ہر مدعی کے واسطے دار و رسن کہاں، یہ والی بات ہے. کیا بات ہے. بہت یہ میں دیکھ رہی تھی، میں سوچ رہی تھی کہ جس رات یہ چلا ہوگا 6:30 بجے شام یہ آن ایئر گئے آپ، اور اس کے بعد تو مطلب شہرت ہی شہرت، لوگ پہچاننا شروع ہو گئے ہوگے. میرا خیال ہے 15 دن لگے ہیں کہ میں لاہور کا ڈیئرسٹ بیبی تھا اس وقت. 15 دن میں 15 دن. کیا بات ہے. کیونکہ ٹیلی ویژن دیکھنے والے یہ اس کا انسگنیا آتا ہے نا، اس وقت کھول لیتے تھے اور رات کو آخر میں جب قومی ترانہ بجتا تھا اس وقت بند کرتے تھے. درمیان میں اس کو روکنا یا کوئی گناہ سمجھا جاتا تھا. ہاں بالکل، کیسے بند کریں. ہاں گناہ ہے. ٹیلی فون. اور بلکہ بڑی بوڑھیاں تو 10 منٹ پہلے ہی پر ہٹ نہیں تو کر کے بیگ ہی. اچھا ایک اور مزے کی بات آپ کو بتاؤں کہ جب میں کیمرے میں دیکھتا ہوں تو اس کا یہ مطلب ہے کہ میں اپنی آنکھوں میں دیکھ رہا ہوں. تو یہ جو بڑی بوڑھیاں تھیں اب انہوں نے کبھی یہ چیز دیکھی نہیں تھی. تو اب وہ میں جب کیمرے سے سیدھا بات کروں تو وہ اپنے دوپٹے جھوم کر کے کر دیا کرے. تو اور آگے سنیں کیا کہتی کیا تھی کہ بولدا تا چنگا گلاں بھی چنگیاں کردا پر بشرم بڑا کوری جاندا ہے. میں نے آپ کو بتایا نہیں کہ اگر میں 5 منٹ خاموش رہوں تو دوسرا یہ سمجھتا ہے کہ یہ اٹھ کے مجھے قتل کر دے گا. غصے والا لگنا ٹھیک ہے وہ الگ بات ہے، لیکن مغرور لگنا نہیں. مغرور کبھی آپ مغرور ہوئے؟ نہیں، میں اگر چپ ہوں تو میں غصے والا لگتا ہوں. میرے کٹس ایسے ہیں، میں کیا کروں. اوپر سے آواز ایسی ہے، وہ اللہ نے بوجھل آواز دی اور کٹس دے دیے ذرا غصے والے. وہ کوئی میرے باریک باریک ہونٹ ہوتے، کوئی نکیلی سی ناک ہوتی، کوئی آنکھیں بڑی غلافی سی ہوتی، تو میں
कुछ और लगता। नहीं नहीं, आप अभी भी पता नहीं अब- क्या लगते हैं, कुछ अब और ही लगते जो हैं, भी है, गुस्से वाले नहीं लगते। कुछ और हो गया है, वो शायद नहीं रहा, वाबस्ता हो गया जो किसी ताजदार से। क्या कहें, मेरा एक प्रोड्यूसर वो भी था, मैं कम से कम 25 प्रोड्यूसरों के साथ काम कर चुका ओहो। हूँ। अच्छा, इसको हम बात को कंटिन्यू करेंगे, लेकिन मुझे ब्रेक लेना बहुत जरूरी है। आजकल आपको पता है ना, बड़ा ब्रेक तो जरूरी है, बड़ा जरूरी है, मुझे बहुत पता जरूरी है। ब्रेक लेते हैं, हम लोग वापस आ गए और तारक अजीज साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। आप लोग सवाल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, ऑडियंस सवाल कर ही रही है। और अब तो बात हो गई है ना, बात हो गई ना आपकी? जी वो हमारी भाभी से बात हो गई है, अब इन्होंने फोन बंद कर दिया क्योंकि उनको पता है कि अब हमारे पास नंबर आ गया है। हम उनसे इंशाल्लाह थोड़ी देर में बात करेंगे। और इनसे सवाल किया गया था कि आपकी पिटाई किस बात पे हुई थी, बाबा से और अम्मी से? बात यह कि मैं बड़ा उजाड़ सा आदमी था। आदमी तो नहीं, आदमी तो अब हूँ, बच्चा कह लें। तो जाहिर है वो घटिया शरारतें जो गली मोहल्ले के बच्चे करते थे, वो मैं भी उनके साथ शामिल हो जाता था। कभी किसी कोठी में बेर तोड़ने चले गए, आम तोड़ने चले गए, दीवारें फलांग ली। तो जब उसने पकड़ लिया कि उन्होंने 2 चपेड़े मारी, तो पता चला किसका बेटा है, कौन है। ओए तुम मियाँ अजीज का पुत्र है, तो ये काम कर रहे हैं, 2 और मेरे। सो मुझे इस तरह से, यानी मैं कोई ज्यादा अच्छा बचपन नहीं था मेरा। कोई काबिल फख्र नहीं था कि मुझे कोई कार छोड़ने जा रही है और कार लेने आ रही है और घर पे मम्मा इंतजार कर रही है और ये है वो सारा। बस वो जिस तरह करोड़ हा बच्चे पल जाते हैं और निकल जाते हैं। लेकिन वो बच्चा ही क्या जो शरारत ना करे। हाय हाय हाय, वो कमर सिद्दीकी का एक शेर है कि अफलास ने बच्चों को भी संजीदगी बख्शी, अफलास ने बच्चों को भी संजीदगी बख्शी, सहमे हुए रहते हैं, शरारत नहीं करते। अच्छा जी, मेरे पास एक कॉल है और डॉक्टर हमारे साथ हैं लाइन पे जिनके ये मरीज हैं। हाँ जी, मरीज तो हैं। डॉक्टर हाजरा तारिक अजीज हमारे साथ लाइन पे हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी डॉक्टर साहिबा, कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ा अच्छा शो जा रहा है आपका। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। आपके हस्बैंड इतने कमाल के, उनके साथ शो करो और अच्छा ना जाए, कैसे हो सकता है? भाई आपको पता था कि आपसे इतनी मोहब्बत करते हैं? हाँ जी बिल्कुल पता है। ओहो, अच्छा। असल में ये दोनों साइड से होती है। ये दोनों साइड से, ये आपका ये कौन सा तरीका होता है? अभी करके दिखाएं दोबारा इनको। क्योंकि लड़ाई की बजाय ये ज्यादा बेहतर है। अच्छा, लड़ाई से अच्छा है कि आप यही कर देना, आप चुप हो जाती हैं। अच्छा मुझे ये बताएं, ये घर में चिड़चिड़े हैं? अच्छा, और आंटी अगर हो सके तो टीवी का जो वॉल्यूम है वो कम कर दें। जी अच्छा, हमें अब इनके बारे में बताइए, किस बात पे बहुत चिढ़ते हैं और खाने का इनको शौक है या नहीं है? असल में ये खाने का बिल्कुल शौक नहीं है। हर चीज भूल जाते हैं। खाना सामने रखा होता है, वो ये भूल जाते हैं कि मैंने खाना है कि नहीं खाना। इनको ये भी याद नहीं रहता। ठीक है, मतलब आप इनको संभाल रही हैं, वाकई आप ही के मरीज हैं। जी बिल्कुल 100%। है ना? और फिर मुझे यकीन है कि कपड़े भी आप बताती होंगी कि चले आज ये कपड़े आपके निकाल दिए। जी जी जी, जो चीज ना दे वो छोड़ जाते हैं। उन्हें समझ ही नहीं आती कि पहनना है कि नहीं पहनना। कितना तंग किया ना। आपके पास ये एक मतलब बच्चे हैं मेरा ख्याल है, जिनको आप संभाल रही हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। यही आप समझ लें। है ना? अच्छा आप ये बताएं, आप हमेशा इनको काला जोड़ा ही क्यों पहनाती हैं अब?
अक्सर काला जोड़ा। एक्चुअली इनको पसंद है, ब्लैक हाँ। कलर इनको पसंद है। अच्छा, इस वजह से। अच्छा, आपको कहीं घुमाने उमाने ले जाते हैं, साथ में खाना वाना खाते हैं आपके साथ कभी जब कोई? जवानी थी तो बहुत ज्यादा ले जाते थे, अब इस एज में नहीं, कम कम। ये क्या बात है, फिर आप शिकायत नहीं करती? नहीं, अब यूज्ड टू हो गए इन सब चीजों को। अच्छा, आपको अगर आप कभी नाराज हो जाए, आपको मनाते हैं? मैं खुद ही, ऐसी मेरी आदत है कि मैं खुद ही मना लेती हूँ। वो खुद ही मान जाती है और खुद ही मना लेती है। वो ऐसी कोई लड़ाई होती नहीं। लड़ाई का है कि जर पर लड़ाई हो सकती नहीं। हाँ। जर मेरे पास होता ही नहीं, लड़ाई की सारा कुछ हमारी कोई इसके ऐसा पास। वो नहीं है। लड़ाई की तो दोनों में बुनियाद जो मैंने लोग अपनी हैं, जेब में रखी नहीं। डिस्कशन हो जाती है हर तरह की, पॉलिटिक्स में भी और हर तरह की। अच्छा। तो इसलिए हमें कभी लड़ाई का कोई वो नहीं हुआ। पॉलिटिक्स में क्या किया? अच्छा, अगर मुझे ये बताएं कि ये अगर जब उदास होते हैं तो क्या करते हैं? आपसे शेयर करते हैं या खामोश होते हैं? उदासी में ये क्या करते हैं? खामोश होते हैं, बिल्कुल खामोश होते हैं। थैंक यू आंटी, आई लव यू, बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू, खुदा हाफिज। कितने खुश नसीब हैं आप, इतनी हंसमुख वाइफ मिली है आपको, हर वक्त हंसती रहती है ना? हाँ, बहुत अच्छी। एक सवाल वो ये कि इन्होंने बताया कि जब ये घर से अगर उदास हो या नाराज हो, जो भी हो, तो ये अपनी लाइब्रेरी में चले जाते हैं और वहीं पे बैठे रहते हैं आप घंटों, किताबें पढ़ते रहते हैं आप। जी। अच्छा, और किस राइटर को सबसे ज्यादा पढ़ते हैं जिसके बाद सुकून मिलता हो? राइटर का भी ये है कि अबुल कलाम आज़ाद मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। ये नीलम परी काला देव से जब बच्चा इतना सा होता है, उससे शुरू होता है इंसान को पढ़ना, और फिर बीच में ये नसीम हिजाजी आ जाता है, मसलम आ जाता है, फिर सादत मंटो आ जाते हैं, फिर और तो ये उम्र के साथ साथ आपका मुतालिया भी बदलता रहता है बिल्कुल। और अब तो कुरान की तफसीर भी पढ़ रहा हूँ माशाल्लाह। ये काला देव से शुरू किया हुआ है, नीलम परी से, और अब माशाल्लाह माशाल्लाह मौलाना तक भी, मौलाना अबुल अला मौदूदी भी, और ये भी सारे, और शायर भी सारे ही देखे भाले हैं। हाँ। और मेरा जाती पसंदीदा शायर है मजीद अमजद। आपने अपने अंदाज में, क्योंकि ये जब शो करते हैं एक अलग ही एनर्जी आ जाती है, तो अपने अंदाज में जरा ये फूल हम बांटेंगे ये लोगों के लिए, ऑडियंस के लिए, लेकिन ऐसे नहीं कोई सवाल पूछ के, ये नहीं कि आपकी चूड़ियां बहुत अच्छी है, ये फूल आपका, आपकी आंखें बहुत खूबसूरत है। ओके जी, आप में से आज सालगिरह किस किस की है? सालगिरह किसी की नहीं, ये तो रखें। आज का दिन किसी की शादी का दिन हो? उनका? ओहो, आइए जी, दोस्तों की भरपूर तालियां, और आपको बहुत मुबारक हो। किसी की सालगिरह? किसके मियाँ ने उनके लिए आज रोटी पकाई है, या कभी कोई रोटी पकाई हो? अच्छा, आपके मियाँ इनके मियाँ बनाते हैं? मैं बेटी को संभालती हूँ, वो रोटियां बनवा देती हूँ। अरे वाह, चलिए, आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। आप चूंकि दो काम करती हैं, आपके लिए दो, आपके लिए Thank दो you, sir. फूल। अच्छा तारिक साहब, एक सवाल कि जिस जमाने से आप माशाल्लाह इतने सालों से अपना ये शो कर रहे हैं, मतलब तब तो खवातीन जरा दूर दूर से और मतलब शर्माने वाली, और आप कितने खुश नसीब, मतलब नहीं लड़कियां खुश नसीब कि एक वहाँ पे खड़ी होती थी, एक यहाँ से, और आप बीच में। खुश नसीब तो मैं आज भी हूँ। ये फूल आपके लिए, ओए होए होए होए। ये आपके लिए, और ये इनके लिए, ओह, ये तोहफा मेरे लिए। ख़वातीन और हज़रात, प्रोग्राम वाकई अब अपनी इंतहाओं की तरफ जा रहा है। इन्होंने प्यार से बुलाया तो मैं इस्लामाबाद से होता हुआ वक्त पर रात 12:30 बजे होटल पहुंचा। सुबह फिर
6 बजे उठ के बैठ गया और कपड़े बदले, शेव किया और इनकी खिदमत में हाजिर हो गया। ARY एक खूबसूरत चैनल है। मेरी अपने रब से ये दुआ है कि ARY ने जिस तरह अपने दूसरे शोज़ को आज़ादी दे रखी है, पाकिस्तान टेलीविज़न भी अपने शोज़ को आज़ादी दे। आमीन आमीन। और अब जाते हुए फूलों से ज़्यादा खूबसूरत तोहफा किसी इंसान के लिए और नहीं हो सकता। आप जिंदगी भर इन फूलों की तरह खिलती रहें। थैंक यू। आपके लिए भी मेरे पास कोई तोहफा है। और आपके लिए ये एक तोहफा, बहुत शुक्रिया। और आपके लिए ये एक तोहफा। बहुत शुक्रिया। जो आपको हमेशा याद दिलाएगा कि आप हमारे शो में आए और ठीक है। बेवकूफ़ाना बातें, बचपने वाली बातें, मस्तियाँ, ये आपको हमेशा ये तस्वीर याद दिलाएगी। आपको मैं कभी खुद को भूलने नहीं दूंगी। नहीं जी, आप इतना खूबसूरत शो कौन भूल सकता है। मैंने ज़िंदगी में इतना 50 साल टेलीविज़न किया है। कम शोज़ हैं जिनमें मैं खुद भी खुश हुआ हूँ, वरना प्रोफेशनली वो एयर होस्टेस की तरह दांत दिखा के फिर वो अपना वो मैकेनिकल मुस्कुराहट होती है। स्विच ऑन किया है, स्विच बंद किया तो चलो हो गया साहब। तो मैं अपने कैमरामैन दोस्तों का, अपने इंजीनियर दोस्तों का, अपने तमाम दोस्तों का, हर वर्कर का जो पसे पर्दा रहकर हम दोनों को जिसने आपके सामने किया, और आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने मुझसे कोई ऐसा सवाल नहीं किया कि जिससे मैं अटकता कहीं। आपने तो रोज़मर्रा की बातें की, वो बातें तो मुझसे सारे करते रहते हैं। मेरा ख्याल था कि आप कोई ऐसा सवाल ना कर बैठे कि मैं जवाब देने से कासिर हो जाऊं। हाँ। अल्लाह का शुक्र है ऐसा सवाल नहीं हुआ, लेकिन अटकाना तो था मैंने आज कहीं। अब मैं अटक चुका हूँ। थैंक यू सो मच। आखिर में आप सुनती देखती आंखों, सुनती आंखों, और देखती आंखों सुनते कानों को सलाम कहें और पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा अपने अंदाज में एक दफा ऑडियंस, फिर आप लोग खड़े हो जाएं। बिल्कुल खिंचवा रहे तस्वीर। अच्छा साहब, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। चूंकि जाने का वक्त हो गया है तो ख़वातीन और हज़रात, अब सनम को और मुझे इजाज़त दें। इंशाल्लाह अगली सुबह फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। वतन अजीज़ को दुआ। पाकिस्तान जिंदाबाद।